हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिडबी की तरफ से ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है। अगर आप मास्टर डिग्री होल्डर है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर डिग्री होल्डर है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। बिल्कुल फ्रेशर्स भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। सैलरी 70,000 स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी होने वाली है। 100 परमानेंट पोस्ट हैं। ऑल इंडिया लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और ऑल इंडिया लेवल पर पोस्टिंग भी होगी। मतलब सभी जगह पे इसके ब्रांचेस हैं। ऑल इंडिया लेवल पर जहां जहां भी वैकेंसीज होंगी वहां पर पोस्टिंग की जाएगी। तो ये किसी एक स्टेट, एक राज्य से या दो राज्य से नहीं है, ऑल इंडिया लेवल से वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। सबसे पहले सिडबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मेन इन्फॉर्मेशन है, हाइलाइट्स हैं, डेट्स वगैरह के रिलेटेड, एग्जाम के डेट कब होंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। क्वालिफिकेशन तो जैसा मैंने आपको बताया कि एनी मास्टर्स डिग्री होल्डर कैंडिडेट एलिजिबल, फ्रेशर एलिजिबल। तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है 14 दिसंबर से, मतलब आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है और क्लोज हो जाएगी ऑनलाइन एप्लीकेशन 3 जनवरी 2023 को। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, एज वगैरह जैसे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 14 दिसंबर 2022 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी होगी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 3 जनवरी 2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी जनवरी या फरवरी मंथ में और इंटरव्यू होंगे, तो मतलब 2 स्टेप रहेगा। एग्जाम होंगे ऑनलाइन और इसके बाद इंटरव्यू भी होगी जो कि फरवरी मंथ में होंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि सिडबी के नोटिफिकेशन के बाकी की डिटेल्स क्या है। ये सिडबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है सिडबी की, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम कर रही है। बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है ये। तो सिडबी, ये पूरी ऑफिशियल वेबसाइट इस तरीके से आपको समझ आएगी। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि कहाँ पर इसकी एडवर्टीजमेंट है और क्या एडवर्टीजमेंट की हाइलाइट्स हैं। सबसे पहले एग्जाम के बारे में अगर आप देखना चाहेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाता है, क्योंकि एनी मास्टर लिखा है तो फिर क्या सिलेबस रहेगा एग्जाम का, अगर आपके लिए पॉसिबल है तभी आप एप्लीकेशन फिल करें। तो जैसे इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव रहेगा 30 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस रहेंगे जो कि बैंकिंग, और क्योंकि ये सिडबी जो है बैंक ही है तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर और इकोनॉमिक से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस, मतलब आपको न्यूज, करंट न्यूज सुनना होगा करंट अफेयर्स के लिए, और जनरल अवेयरनेस भी रखनी होगी जो कि बैंक और फाइनेंस से और इकोनॉमिक से रिलेटेड ज्यादा होना चाहिए। रीजनिंग एप्टीट्यूड जो नॉर्मल रहता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 1.5 मार्क्स के। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेंगे, वो भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हैं, 40 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के। तो 120 मार्क्स के 2 घंटे का ये टोटल एग्जाम होने वाला है। और इसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फाइनेंस, बैंकिंग, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज कुछ है तो सोशल इश्यूज पे, एंड 1 बिजनेस लेटर, और एक बिजनेस लेटर लिखना पड़ेगा। तो ये है डिस्क्रिप्टिव, ये आपके 50 मार्क्स का रहेगा। 3 क्वेश्चन इस पे रहेंगे। तो ये इस तरीके से अभी ये आपके लिए टोटल जो एग्जाम का सिलेबस है ये इस तरीके से, इतना ही है बस। और 60 मिनट का ये रहेगा एसे। तो डिस्क्रिप्टिव रहेगा और ऑनलाइन ही रहेगा, ऑनलाइन ही आपको टाइप करके लिखना रहेगा, और ऑनलाइन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ रहेंगे। तो ये एडवर्टीजमेंट 27 पेजेस की है। सिडबी का जो फुल फॉर्म है वो है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें एप्लीकेशंस आर इन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम कर रहा है तो ये गवर्नमेंट जॉब भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। तो ऑफिसर्स रैंक है, असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का नाम रहेगा, और जनरल स्ट्रीम, जनरल स्ट्रीम है इसीलिए एनी मास्टर्स डिग्री होल्डर से एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जा रही है। तो जो डेट है वो इस तरीके से फिर से 14 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन, 3 जन तक आप कर सकते हैं एप्लीकेशन। 14 दिसंबर को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है, 3 जनवरी 2023 तक क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेंटेटिवली जनवरी या फरवरी में होगी और इमीडिएटली उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम चेक करेंगे, सैलरी भी मेंशन की हुई है। सैलरी यहाँ पर लिखा है, नेम ऑफ पोस्ट है, पे स्केल वगैरह सारा यहाँ पे लास्ट में लिख दिया 70,000 रुपीज अप्रॉक्स। अप्रॉक्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि अलग अलग सिटीज में, जैसे मेट्रो सिटीज में ज्यादा सैलरी हो जाती है, थोड़ी प्लस हो जाती है, थोड़ी विलेज साइड में अगर है तो वहां पे सैलरी थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस या
HRA कम होता है। टोटल वैकेंसीज 100 है। सिर्फ UR में अगर अनरिजर्व में देखें तो 41, UR मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी या ओपन कैटेगरी में 41 सीट्स हैं। इस तरीके से कुल मिला के 100 सीट्स हैं, 100 वैकेंसीज हैं। अब इसमें जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, तो द ऑफिसर्स इन ग्रेड ए, तो ये ऑफिसर्स ग्रेड ही है बिल्कुल। अब इसमें जो भी काम, इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, इन्होंने बताया कि पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इसमें फीस कितनी है, साथ ही सॉरी एक्सटर्नल नॉइज है काफी, तो फीस कितनी है इसके पहले क्वालिफिकेशन फिर से एक बार देख लेंगे, कहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन क्लियरली मेंशन किया हुआ है। एज क्राइटेरिया पहले चेक करेंगे। एज लिमिट इस तरीके से दी है 14 दिसंबर को, जैसे मैंने बताया आपको एज बेस लेके 14 दिसंबर का एज कैलकुलेशन करनी है। मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होना चाहिए। मिनिमम 21 साल और अधिकतम 28 वर्ष होना चाहिए। SC/ST कैंडिडेट अगर आप हैं तो 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। PWBD कैंडिडेट को मिनिमम 10 ईयर्स की, जो जनरल कैटेगरी के रहते हैं या EWS कैटेगरी, तो मिनिमम 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन एज में दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर अभी क्वालिफिकेशन पेज नंबर 9 पर एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 3 जनवरी 2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम लिखा है जनरल। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, यहाँ पर लिख दिया पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी सब्जेक्ट, लेकिन प्रेफरेंस देंगे कॉमर्स को, इकोनॉमिक्स को, मैनेजमेंट सब्जेक्ट को। लेकिन आप दूसरे स्ट्रीम से भी बिलोंग करते हैं, मैंने एग्जाम का सिलेबस आपके साथ पहले ही डिस्कस कर दिया। अगर आपको लगता है कि हाँ वो एग्जाम का सिलेबस आप कवर कर सकते हैं, आप प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसमें आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो पहले तो लिख दिया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग को भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। मतलब आप ग्रेजुएशन लेवल पर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन अगर लॉ में है या फिर इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री है। सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वाले को प्रेफरेंस देंगे। या फिर अगर आप CA हैं, CS, CWA, CFA, CMA या PhD भी आपने की हुई है कहीं से, तो PhD कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से आपने PhD किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी अच्छा है। इसमें परसेंटेज वगैरह आप देख लें, परसेंटेज The candidate must possess valid mark sheet or degree certificate that he or she is a graduate or postgraduate as applicable on the day he or she registers। तो जिस दिन आप एप्लीकेशन करेंगे उसी दिन आपकी मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट होनी चाहिए रेडी। और कुछ परसेंटेज वगैरह का है तो देख लें आप यहाँ पर। इसके बाद एप्लीकेशन फी कितनी रहेगी वो देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस पेज नंबर 16 पर दी हुई है। SC/ST PWBD कैंडिडेट अगर आप हैं तो टोटल 175 रुपीज पेमेंट करनी होगी। एप्लीकेशन फी SC/ST PWBD कैंडिडेट के लिए नहीं है, इंटीमेशन चार्जेस है। मतलब टोटल जो पेमेंट करनी होगी आपको फॉर्म फिल करते समय वो 175 रुपीज, 175 रुपए। अगर आप अदर्स मीन्स जनरल कैटेगरी से हैं या AWS कैटेगरी या OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो टोटल आपको एप्लीकेशन के समय में 1100 रुपए फॉर्म फिल के समय पेमेंट करनी होगी। अगर ऑलरेडी काम ही कर रहे हैं, स्टाफ कैंडिडेट हैं, तो नील, आपके लिए कोई भी फीस नहीं है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है सिडबी की। इस पे करियर, यहाँ पे देखें टॉप में करियर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर एक बार क्लिक करें सिडबी करियर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक ही फिलहाल एडवर्टीजमेंट है। ये सिडबी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड ए 13 दिसंबर, यही है। इसमें ही आप क्लिक करेंगे तो बाकी सारे जो आपको एप्लीकेशन की डिटेल वगैरह, क्लिक हियर फॉर वेरियस फॉर्मेट्स जैसे SC फॉर्मेट, ST फॉर्मेट या जो भी, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर फॉर डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, इंग्लिश में है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको डाउनलोड करके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को या फिर विकीपीडिया के थ्रू भी आप ले सकते हैं। विकीपीडिया से जो भी लिंक आप लेंगे वो मोस्टली ऑथेंटिक होती है।